हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जरा चौहान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने इसकी पहली वीडियो में सर्वनाम पढ़ा था और जो आज का जो टॉपिक है वो है विशेषण। तो आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो इसके बाद में हम जो सर्वनाम कल पढ़ा था उसके बाद में आज हमने टॉपिक लिया है जो है विशेषण। तो विशेषण में हम सबसे पहले विशेषण की परिभाषा देखेंगे। वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताते हैं कि कैसा है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, या जो भी उसकी विशेषता बताते हैं संज्ञा और सर्वनाम की, उसे ही विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण है जंगल में मोटा हाथी जंगल में है। या दूसरा, वह सुंदर है। तो हाथी जो है ये संज्ञा है और मोटा, हाथी कैसा है, मोटा है। तो संज्ञा की विशेषता ये बता रहा है कि संज्ञा कैसी है, तो ये हो गया विशेषण। ऐसे इसमें वह सुंदर है तो वह सर्वनाम है, तो वह कैसा है, सुंदर है, तो फिर विशेषण हो जाएगा ये। तो ऐसे वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसके बाद में जो विशेष है उसके बारे में देखेंगे। विशेष जो होता है, ये जो हमारे जो संज्ञा व सर्वनाम होते हैं यही विशेष होते हैं। विशेषण जिस संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही विशेष होते हैं। जैसे ये सर्वनाम की विशेषता बता रहा है सुंदर है, तो वह विशेष भी है, वह को विशेष या सर्वनाम दोनों बोलते हैं। ऐसे ही संज्ञा को विशेष या विशेषण कहते हैं। तो वे शब्द या
जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिस संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी संज्ञा जो सर्वनाम होता है इसके साथ में अगर विशेषण लगा हो तो ये संज्ञा जो है विशेष हो जाता है। अगर संज्ञा व सर्वनाम के साथ में विशेषण लगा हुआ है तो वो संज्ञा व सर्वनाम विशेष हो जाता है। विशेषण जिस संज्ञा व सर्वनाम के साथ लगे होते हैं तो वो संज्ञा व सर्वनाम विशेष होते हैं। तो हमने आपको पहले भी बताया कि जैसे संज्ञा व सर्वनाम के साथ में अगर विशेषण लगा हुआ है तो वो संज्ञा व सर्वनाम विशेष होगा। तो विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, विशेषण जिस संज्ञा व सर्वनाम के साथ लगे होते हैं, जिस संज्ञा सर्वनाम के साथ लगे होते हैं विशेषण, तो वो संज्ञा व सर्वनाम विशेष होते हैं। विशेषण के भेद हैं। चार। सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। और नंबर चार है गुणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण।
तो सार्वनामिक विशेषण देखते हैं हम। जो सर्वनाम है, सर्वनाम जब विशेषण का कार्य करता है, जब विशेषण का कार्य करता है। तो सर्वनाम जब विशेषण का कार्य करता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। या इसको ऐसे लिखते हैं, किसी सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा हो, तो वहां सार्वनामिक विशेषण हो सकता है। इसमें एक पॉइंट है, निश्चयवाचक सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम ये है, वह है, ये और वे। तो इसका उदाहरण हो जाएगा, यह गाय है। तो गाय संज्ञा है और संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। फिर उसके बाद में है संख्यावाचक विशेषण। इसमें है जब कोई संख्या विशेषण का कार्य करती है, तो वह संख्यावाचक विशेषण होती है। और संख्यावाचक विशेषण में
2 है, नंबर 1 है निश्चय संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा है अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। एक है निश्चय संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है निश्चय संख्यावाचक विशेषण। ये है जब विशेषण का कार्य कर रही संख्या जब जो संख्या जो विशेषण की जगह पे जो संख्या आई है वह निश्चित संख्या हो, जैसे 4 तारे, 5 पेन आदि। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में 4 जो है ये विशेषण है, पर ये निश्चित एक संख्या है कि 4 ही तारे हैं या 5 पेन हैं, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, जो विशेषण का कार्य कर रही संख्या वो अनिश्चय हो, अनिश्चित हो, जैसे कुछ पेन, कुछ कॉपी। तो उसमें कुछ पेन और कुछ कॉपी कहा गया है जिसका हमें निश्चित नहीं है कि कितने पेन और कितनी कॉपी है, तो यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। उसके बाद में जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसके पार्ट है गणनावाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण में आती है एक पूर्ण संख्या जो गिनती है वो पूर्णांक में हो, पूर्णांक में ना हो। तो जो पूर्णांक में होती है वो तो 1, 2, 3 ऐसे करके चलती है, और जो पूर्णांक में नहीं होती है वो 1.5, 2.5 ऐसे चलती है। जो गणनावाचक विशेषण है निश्चय संख्यावाचक विशेषण का जो पार्ट है गणनावाचक विशेषण, इसमें गिनती एक तो पूर्णांक होती है, एक पूर्णांक ना ही होती है। जो पूर्णांक होती है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके होती है, और जो गिनती पूर्णांक नहीं होती है उसमें 1.5, 2.5, पौने ऐसे करके चलता है। उसके बाद में है क्रमवाचक विशेषण, इसी में है क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण में है आता है पहला, क्रम से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। उसके बाद में है आवृत्ति,
आवृत्तिवाचक विशेषण में है एक गुना, दो गुना, तीन गुना, फिर उसके बाद में है समुदाय वाचक विशेषण। समुदाय में एक ग्रुप में होता है जैसे दोनों, तीनों, चारों आदि, पांचों, छह ऐसे करके होता है, वो समुदायवाचक विशेषण होता है। फिर होता है प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक में क्या होता है? प्रत्येक, हर एक, सवा सवा, आदि। जो ये प्रत्येक बोधक होता है, ये जो डेढ़, ढाई, सवा, इसका जो अपूर्णांक जो गिनती है, इसके बीच में जो ये डैश लग जाता है, योजक चिन्ह लग जाता है, तो वो प्रत्येक बोधक विशेषण हो जाता है। उसके बाद में बताएंगे, पहले हम सभी लिख लेते हैं। फिर है प्रमाणवाचक विशेषण, जिसमें नाप तौल इकाई आती है, नाप तौल की इकाई। जो विशेषण है उसकी जगह नाप तौल की इकाई आती है। जैसे किलोग्राम, ग्राम, लीटर, मीटर आदि। तो इसमें उदाहरण है जैसे 2 गज मल या 4 मीटर कपड़ा। उसके बाद में है कुछ चावल, कुछ किलो लड्डू, तो ये जो लिखा हुआ है 2 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा, ये जो संख्या निश्चित दी गई है गज, मीटर या लीटर में, तो ये है निश्चित परिमाण। परिमाणवाचक है तो ये हो गया निश्चित परिमाण। उसमें ये लिखा हुआ है जैसे कुछ चावल, परिमाण में तो दोनों ही आते हैं, चाहे कुछ चावल, कुछ किलो लड्डू या 2 गज करके निश्चित में लिखा गया हो, पर जो कुछ चावल और कुछ किलो लड्डू ऐसे आते हैं, ये है अनिश्चित परिमाण। जो अनिश्चित परिमाण है, इसमें नाप तौल की इकाई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे कुछ चावल में नाप तौल की इकाई नहीं है और कुछ किलो लड्डू में नाप तौल की इकाई है। उसके बाद में आता है गुणवाचक विशेषण। तो इसमें है संज्ञा व सर्वनाम की
गुण, दोष, स्वभाव, स्वभाव का बोध कराते हैं। वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। इसमें आता है उदाहरण, जैसे भला आदमी, मोटा लड़का। तो ये जो गुण दोष दशा जो है वो क्या है, गुणवाचक विशेषण है। इसमें होता है क्या, काल या समय होता है, और स्थान, आकार और रंग। काल, काल का मतलब समय से, स्थान और आकार और रंग। तो काल से मतलब समय से है, नया या पुराना, ये सब कुछ आदि। स्थान में है भीतर, पहला आदि। आकार में गोल, चौकोर आदि। रंग में काला, गोरा आदि। नीला, पीला, जो भी रंग हो। तो ये हमारे विशेषण के भेद है। विशेषण के भेद 4 हैं। सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण में क्या है, सर्वनाम जब विशेषण का कार्य करता है, जब सर्वनाम विशेषण का कार्य करता है यानी संज्ञा के साथ में आता है, किसी भी सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा हो तो वो सार्वनामिक विशेषण भी हो सकता है। जैसे यह गाय है तो यह हो गया सार्वनामिक विशेषण और गाय होगी संज्ञा, गाय संज्ञा है। जो हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, यह वह वे ये, तो वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। उसके बाद में संख्यावाचक विशेषण, जब कोई संख्या विशेषण का कार्य करती है, जैसे कोई संख्या है वो संज्ञा सर्वनाम के आगे लगी हुई है और बता रही है संज्ञा के बारे में कि वो 4, 5 क्या है, कुछ है, क्या है, तो संख्यावाचक विशेषण होती है। तो संख्यावाचक विशेषण में 2 होते हैं, एक निश्चय संख्यावाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चय संख्यावाचक विशेषण में जो संख्या लगी हुई है वो निश्चित होती है, 4, 5, 6, 7 जो कुछ भी होगी वो निश्चित होगी। जैसे 4 तारे, 5 पेन आदि दिया गया है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित नहीं होता है कि कितनी संख्या होगी, तो इसमें दिया गया कुछ पेन या कॉपी, कुछ है पर ये नहीं पता कितने हैं, कोई निश्चित नहीं है। फिर उसके बाद में निश्चय संख्यावाचक विशेषण के जो भेद है वो है गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण में गिनती पूर्णांक में एक गिनती पूर्णांक होती है, दूसरी पूर्णांक नहीं होती है। जो पूर्णांक वाली है वो 1, 2, 3, 4, 5 जो पूर्णांक होते हैं वो है, और जो पूर्णांक नहीं है उसमें 1.5, 2.5, सवा, पौने ऐसे शब्द आते हैं। फिर है दूसरा क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण में क्रम से चलता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि, ये सब। आवृत्तिवाचक विशेषण में 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना ऐसे गुना करके चलता है। समुदायवाचक विशेषण में दोनों, तीनों, चारों, पांचों ऐसे शब्द आते हैं। और प्रत्येक बोधक विशेषण में प्रत्येक, हर एक, सभा, सभा ऐसे शब्द आते हैं। फिर है परिमाणवाचक विशेषण। इसमें नापतोल की इकाई का प्रयोग होता है।
जैसे किलोग्राम, ग्राम, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, जो कुछ भी जो नापतोल की इकाई है उसका प्रयोग होता है। जैसे 2 गज मलमल, 4 मीटर कपड़ा, कुछ चावल या कुछ किलो लड्डू। तो इसमें 2 गज मलमल और 4 मीटर कपड़ा में जो ये जो संख्या दी गई है वो निश्चित है, तो ये हो गया निश्चित परिमाण। और जो कुछ चावल या कुछ किलो लड्डू दिए गए हैं तो इसमें संख्या निश्चित नहीं है, तो ये निश्चित परिमाण हो गए। जो निश्चित परिमाण होते हैं इसमें जरूरी नहीं है कि सभी में इनकी जो नापतोल की इकाई है इसका प्रयोग हो, कभी कभी नहीं भी होता है। फिर है गुणवाचक विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम की गुण दशा स्वभाव का बोध कराते हैं। उसकी संज्ञा व सर्वनाम की कैसे गुण, क्या दशा है, क्या स्वभाव है, उसका बोध होता है, तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आदमी कैसा है, आदमी संज्ञा है तो आदमी कैसा है, भला है। लड़का कैसा है, मोटा है। इसमें 4 चीजें आती हैं। काल यानी समय इसमें आता है, बताता है कि समय मतलब संज्ञा व उसके बारे में बताएगा, नया है, पुराना है, कैसा है। और स्थान के बारे में बताएगा, भीतर है कि पहला स्थान है कि बाहर है, क्या है। और आकार उसका बताएगा, गोल, चौकोर, जो कुछ भी हो। और रंग, काला, गोरा, सफेद, नीला, जो कुछ भी रंग के बारे में बताएगा। तो ये हमारे विशेषण के 4 भेद हैं और ये हमने विशेषण के भेद पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद में जो आगे का टॉपिक है हम वो पढ़ेंगे। और आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।